अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। छुट्टियों में इंसान काफ़ी आई थिंक रिलैक्स मोड पे चला जाता है। अभी मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। और जब छुट्टियां ख़त्म होती हैं ना, तो एकदम से बस रूटीन जब हेक्टिक होती है तो फिर सम टाइम ज़ाहिर सी बात है थकावट हो जाती है। और अब एकदम से अपनी पढ़ाई का भी काफ़ी बर्डन हो गया, साथ बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो भाई मेरी अपनी रूटीन तो काफ़ी ज़्यादा टफ़ हुई है। और स्पेशली जो मेरी अपनी स्टडीज़ हैं उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। जब स्कूल से आती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अगेन स्टडी स्टार्ट हो जाती है। फिर शाम को जब मेरे हस्बैंड शाम को आते हैं ना घर, तो मुझे फिर से किताबों के साथ देखते हैं। मुझे कहते हैं तुम्हारी लाइफ में इसके अलावा अब और कुछ भी नहीं है। कोई इधर उधर नहीं जाना, कोई लाइफ की और एक्टिविटी बिल्कुल बैन हुई हुई है सब कुछ। तो बस यही चल रहा है सब। लेकिन इस सब हेक्टिक रूटीन के साथ साथ मेरा दिल है कि आप लोगों को असल में मैं यही दिखाना चाहती थी कि एक जो स्टूडेंट मॉम होती है उसकी लाइफ कैसी होती है। अब एक स्टूडेंट होना तो बज़ाते ख़ुद एक बहुत मुश्किल चीज़ है भाई, स्टडी करना, फिर साथ आप एक वाइफ भी हों, साथ आप मदर भी हों। तो मेरे ख़्याल में कि ये काफ़ी टफ़ टाइम हो जाता है आपके लिए, काफ़ी आस्किंग हो जाता है। और इस सब को मैनेज करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई फिर वो मोमिन ही क्या जो ना उम्मीद हो जाए या मायूस हो जाए। तो बस थकना हारना नहीं है, इंशाल्लाह लाइफ में मेहनत करनी है तो कुछ ना कुछ आपको सिला ज़रूर मिलता है। और आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही होती है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है हर चीज़ नई नई सीखना। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे लगता था ये इम्पॉसिबल हैं, आई कांट डू इट। लेकिन जब वक्त पड़ा और जब मैंने सीखने की कोशिश की तो सब कुछ हो गया। आप लोग भी बताएं ना प्लीज़, आप लोग भी शेयर किया करें कि आप लोगों की रूटीन में कुछ ऐसा स्पेशल क्या है। तो आप लोग भी शेयर किया करें ताकि किसी और को भी मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि हमें नहीं पता होता, क्या पता किसी के हालात हमारे हालात से सिमिलर हों और उसको भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि हर किसी की लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं और बहुत डिफरेंट होते हैं सबके। तो इसलिए शेयर करना चाहिए ताकि दूसरों को भी पता चले। सम टाइम दूसरे उसी मसले में फंसे होते हैं जिसमें से एक निकल चुका होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं साथ साथ कड़ी भी बना रही थी। और अच्छा इसके बारे में मुझे बहुत शदीद किस्म के ऑर्डर हुए हैं कि भाई मैंने रेसिपी ज़रूर देनी होती है। तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑर्डर उस आदमी का है जिसको मैं टाल नहीं सकती। तो चलें जी, रेसिपी मैं अपनी शॉर्ट से बताती हूँ जी। तो सबसे पहले मैंने बेसन को 2 चम्मच बेसन उसको पानी में घोल के रख लिया था। उसी के अंदर मैंने स्पाइसेस भी डाल दिए थे और इसके साथ मैंने लस्सी भी बना के रख ली थी, तकरीबन 1 लीटर दही की। मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर खड़े मसाले डाले, उसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी और साथ लहसुन था, ठीक है। उसको मैंने डाला। जब प्याज ब्राउन हो गया तो आधा प्याज मैंने निकाल लिया और आधा रहने दिया। फिर उसके बाद मैंने साथ लस्सी डाली और साथ ही बेसन भी डाल दिया। बस इनको मैंने, और अगर आप समझें कि पानी कम है या लिक्विड कम है इसके अंदर, तो आप उसमें पानी भी और ऐड कर दें और उसको रख दें। बस मैंने साथ ही फिर जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी उनको रिफ़िल कर लिया। क्योंकि किचन में मैं जब भी होती हूँ ना, मैं साथ साथ और भी काम करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई कैबिनेट्स वगैरह उनको क्लीन कर लिया, कुछ एक न एक मैं खोल लेती हूँ। क्योंकि आप कितना ही ख्याल करें ना, फिर भी मैस क्रिएट हो ही जाता है कैबिनेट्स में। जैसे जार्स रिफ़िल करने होते हैं वो कर देती हूँ। तो इस तरह से जो मेरा टाइम होता है वो यूटिलाइज़ भी हो जाता है और साथ साथ कुकिंग भी हो जाती है। अच्छा, वैसे एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आजकल के जो गाने हैं ना उन्होंने खुशफहमियों में मुब्तला कर दिया सबको। तेरी ले लें भलाएं, तेरे सदके उतारें। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। शादी के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ काम करने पड़ते हैं और सिर्फ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं आपके सर पर, और उसके बाद भी आपको डांट खानी पड़ती है, बहुत सारे ताने तशनी सुनने पड़ते हैं। बल्कि मैं तो समझती हूँ शादी के बाद बंदी की ज़िंदगी जो है ना वो मासूमियों वाली हो जाती है। बस बंदा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ये कोई नहीं होते कि शहज़ादियों वाली कोई ज़िंदगी होगी। आप जैसे मर्ज़ी हो जाएं, जिस दुनिया के जिस कोने में भी हो जाएं, हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है हमें वही फॉलो करना पड़ता है भाई। लें भाई, इधर उधर की बातों में हमारी कड़ी भी तैयार होगी। वैसे इतनी जल्दी तैयार हुई नहीं थी, अच्छा भला मुझे टाइम लगा था। लेकिन चलें, आप लोगों के लिए तो फिर कैसा मैजिकली कड़ी तैयार की मैंने। वैसे ऑनेस्टली आपको बताऊं, सब ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था और सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।
अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं टमाटर वगैरह ऐड नहीं करती, ठीक है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सिर्फ इसमें प्याज और लहसुन डाले, लेकिन मैंने कहा एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि मैंने टमाटर वगैरह यूज़ नहीं किया। अच्छा, वैसे आप लोगों में से कई लोगों के माइंड में शायद ये क्वेश्चन भी आता होगा कि मैंने कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं की या इस तरह से मैंने कभी प्लेट में निकाल के नहीं दिखाया। तो भाई सच्ची जो बात है कि हमारे यहाँ पे टाइमिंग्स, हर आदमी के खाना खाने की टाइमिंग टोटली डिफरेंट है, तो जिसका जो टाइम होता है वो डाल के खा लेता है। इसलिए मैंने कभी प्रेजेंटेशन वगैरह या उन चक्करों में नहीं पड़ी भाई, मेरे और भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं इतना ही बहुत है जो मैं खाना बना लेती हूँ। साथ मैंने ये चिकन बनाया था, ऐसे ही मैंने बनाया तो ईमान के लिए था, क्योंकि ईमान कड़ी नहीं खाती। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये बात सोच रही थी कि मैंने सिर्फ इसके ऊपर नमक ऐड किया था और इसे एयर फ्राई में बनाया, और ये इतना टेस्टी बना था, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। इसीलिए बस मैंने शेयर भी करना चाहिए आपसे बात कि समटाइम हम चीज़ों को अच्छा बनाने के चक्कर में इतने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर देते हैं ना कि वो चीज़ का जो अपना टेस्ट होता है वो बिल्कुल से जैसे चला जाता है। और जितना चीज़ को आप सिंपल बनाएं, मुझे लगता है कि उसका जो रियल वाला टेस्ट है आप तभी इंजॉय कर सकते हैं। इसलिए मैं चीज़ों को कम से कम स्पाइसेस के साथ बनाती हूँ, दैट्स वाई। मुझे एक बुक चाहिए थी और वो मैंने हर लाइब्रेरी से पता की, लेकिन वो बस सब लोगों ने कोई लोन ले ली कि क्या हुआ कि उस बुक की इतनी शॉर्टेज हो गई, लंबा क्यों था उस बुक के लिए, और वो बुक थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी। इसीलिए शायद लोगों ने बस, जितने भी लोगों को ज़रूरत थी, बहुत अच्छी बुक है लिटरेचर की, तो बस वो मैंने फिर बाय की। वो मैंने बाय पोस्ट मंगवाई, उसका मुझे काफ़ी इंतज़ार था, लेकिन बस एक आध दिन के लिए तो मैं इसको टाल ही गई कि मैं लेकर कोई नहीं आई। लेकिन मैंने कहा अभी तो मैं जाऊँ लाजमी, क्योंकि सुबह स्कूल भी लेके जानी थी। तो बस जी, यहाँ पे बुक लेने आई हूँ। अच्छा, इस बुक में ना 2 आर्टिकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और भी होंगे आगे आगे जैसे जैसे मैं देखूँगी। तो उसमें एक तो था बहुत मज़े का कैरेक्टर, जो कि बीरबल, हमारे बड़े सग़ीर पाक व हिंद का बहुत मशहूर कैरेक्टर है बीरबल, और मुझे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। हमारी क्लास में इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं हम, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और एक है उसमें टॉपिक, अभी आजकल मैं पढ़ रही हूँ इब्न सीना का, तो वो भी बड़ी खुशी होती है कि इस तरह से जब यहाँ के लिटरेचर में उन चीज़ों का ज़िक्र आता है, तो वैसे पढ़ के दिल ना जैसे एक हिम्मत सी मिलती है कि हाँ भाई, हमारा भी ज़िक्र आता है स्वीडिश लिटरेचर में। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में आ जाना इस तरह की चीज़ें वो बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि उनके साथ तो हमारा एक यादगार माजी रहा है और एक काफ़ी लंबे अरसे का साथ भी रहा है अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन स्वीडिश लिटरेचर में इस तरह की चीज़ें आना तो काफ़ी अजीब भी लगा मुझे, और बहुत अच्छा भी लगा। भाई इसके साथ साथ अब आज की वीडियो में आप लोगों से इजाज़त मांगने का टाइम आ गया। इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि दुनिया में ये रिश्ते ही होते हैं जो कि बहुत कीमती होते हैं। वैसे दुनिया में सब चीज़ें फ़जूल है, ठीक है, फ़ानी है सब कुछ। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।